सुनी, जितनी भी सुनी, आपका पहला रिफ्लेक्शन क्या है इसमें? हाउ क्रेडिबल आर दीज ये इंफॉर्मेशन, और ये कितना बड़ा इंडिक्टमेंट है आज की सरकार पर? राजेश, आपका अनम्यूट करें, अपने आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, अनम्यूट करें जी। हाँ, राजेश, कांट हियर यू, सॉरी। अभी आ रही आप है दोबारा से? हाँ, अभी आ रही, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। नहीं, देखिए, ये तो ईमेल्स जो हमें समझ में जो आ रहा है, ये वही ईमेल्स है जो अनर्थ हुए हैं वहां पे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज के द्वारा। और उस ईमेल्स को लेकर ही आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से जो हमें पता चला, उसमें सबसे जो गंभीर आरोप है वो ये है कि एप्स्टीन स्टीव बैनन को बोल रहे हैं कि मोदी जी मीटिंग के लिए तैयार हो गए। और दूसरा जो उसके बाद जो सबसे बड़ा वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है, जो अनिल अंबानी कहते हैं कि हमारे केंद्र में जो लीडरशिप है वो उनका सहायता चाह रही है। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं, अनिल अंबानी कह रहे हैं कि हम बाजार खोल देंगे, वो सब उनका अपना क्लेम है। हो सकता है वो अपने नोट बनाने के चक्कर में कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बोल सकते हैं, वो उसकी नहीं। ये जो दो चीज है, इसके ऊपर सरकार को सफाई देना बहुत आवश्यक। ये सरकार का जो पहले जो स्टेटमेंट आया था एमईए का, कि ये ट्रैशी, उन्होंने 4 शब्द यूज किए थे, ट्रैशी रूमिनेशंस ऑफ ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, यानी कि घटिया सोच या चिंतन एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की, एक अपराधी का दरअसल एक बहुत ही घटिया सोच है। हाँ, तो हाँ, वो बहुत ही घटिया, और वो खुद ही बहुत बड़ा घटिया डिफेंस था एनआईए की तरफ से, क्योंकि इसमें एक अपराधी इन्वॉल्व नहीं है। ये बाकायदा ईमेल ट्रेल है जिसमें आपका एक कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है, जिसमें आपके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, और वो ऐसा बिजनेसमैन जो कि सरकार, मौजूदा जो सरकार है, उससे उनको कई लंबे दौर तक पेट्रोनेज मिलते रहा। और ये वही बिजनेसमैन है जो सबसे पहले 2009 में प्रधानमंत्री ये देश को नेतृत्व दे सकते हैं और देना चाहिए, उसका उन्होंने आह्वान किया था। ठीक है, तो चूंकि लोग इन्वॉल्व है, तो आपको इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं कि कन्विक्टेड क्रिमिनल का ये घटिया सोच है। तो सरकार को इसके ऊपर सफाई देना बहुत आवश्यक है। दूसरा बात जो मैं कहना चाहूंगा कि दूसरे देशों में अगर ऐसे जो अगर कुछ रिवलेशन आता, तो वहां बकायदा सिस्टम है जहां पे अनिल अंबानी को का डिपोजिशन होती, उससे पूछा जाता कि तुमने ये चीजें कहा क्या नहीं किया, इसकी पूरी ये होगी, इन्वेस्टिगेशन होती। तो हमारे लिए सबसे जो बड़ा शॉकिंग चीज है, अभी तक एक सरकार को सफाई देनी है, दूसरी एक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शुरू हो रही है। अगर अनिल अंबानी का नाम उठा है तो उसके ऊपर इसी मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरी तरह से नैरेटिव सेट करना चाहते हो, ईडी भेज दिए, प्रॉपर्टी अटैच कर दिए, हाँ सरकार अब अनिल अंबानी के ऊपर एक्शन ले रहा है, ये तो अलग खेल हो रहा है। तो ये दो चीजें सबसे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा जो साफ, राजेश एक चीज मुझे बताइए जो मुझे इसमें समझ में नहीं आ रही है कि एप्स्टीन अमेरिकन था, वो एहूद बराक से क्या मार्गदर्शन ले रहा था, और जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात निकल के सामने आ रही है कि अपेरेंटली जेफरी एप्स्टीन को एहूद बराक ने ट्रेन किया था एज ए स्पाई। ये भी बात उसमें से निकल के आ रही है। Was it a Mossad trap? We don't know. Government of India, why government of India has to go through him? We don't know. ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन बात तो ये सही है, एप्स्टीन को माना जा रहा है कि वो एक स्पाई थे और एहूद बराक उनको ट्रेन किया था। और एहूद बराक एक समय में मोसाद प्राइम मिनिस्टर था, मोसाद चीफ भी था, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी बने, दोबारा फिर से डिफेंस मिनिस्टर बने। और इजराइल और अमेरिका के बीच में बहुत सारे जो चीज होते हैं,
इवन बिजनेस फ्रंट में भी उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। वो खुद उनके खुद की बिजनेस एम्पायर अच्छा खासा है। खैर वो बात नहीं है। बात मैं जो कह रहा था, दो चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार को सफाई देना पड़ेगा, और तीसरा चीज जो पूरा साफ निकल के आ रहा है, और जिस चीज के ऊपर आज कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने भी उसी बात पर फोकस किया, और मेरे ख्याल से वो सही फोकस था, कि ये जो मोदी जी का सरकार में आने के बाद जो हिंदुस्तान का इजराइल को लेकर जो पॉलिसी रहा, उसमें जो रेडिकल शिफ्ट हुआ, और दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो उसमें जो ड्रामेटिक परिवर्तन आया, इसमें ये शिफ्ट और ये परिवर्तन केवल भारत के किया कराए नहीं थे, इसमें अमेरिका का एक बहुत बड़ा भूमिका रही है, या रहा, रह सकता होगा। ये एक बहुत बड़ी बात आई है। और ऐसे समय पे और ऐसे आरोपों के समय पे, ऐसे जब एक कटघरे में सरकार पड़ी है, और मोदी जी अभी इजराइल जा रहे हैं। खैर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे आज जो विषय पवन खेरा ने उठाया, बहुत सही चीज उठाया उन्होंने, कि जो एप्स्टीन फाइल से समझ में आ रहा है, वो हमारे मन में और बहुत सारे संदेह पैदा कर रहा है, खासकर अब जो जिस माहौल में मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी सफाई आना जरूरी है। बिल्कुल।